अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ से ये जो जगह अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये अटक का अड्डा है और ये 145 का ऑफिस है, ये चर्च है और ये सामने हमने आना है। ये सामने जगह जो है जिधर रिक्शे खड़े हैं ये बाईपास है, अटक का छोटा सा बाईपास है, यहाँ हमने आना है। अब आप देखें यहाँ जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये मैं पहले इशारा ऑन करूँगा। ये अटक शहर से आने वाला मेन रास्ता है, रोड है जो कचहरी के सामने से आता हुआ यहाँ अड्डे पे आ रहा है और यहाँ से मैं टर्न करूँगा बड़ी मुश्किल से, क्योंकि और गाड़ियाँ मुझसे आगे थी तो मैं आसानी से मुड़ गया हूँ। अब देखें आप कि अब हम ये सामने अड्डा है बसों का और लगता ये कि पूरा एरिया जो है ये सारा अड्डा है। ये देखिए आप, अब मैं थोड़ा सा ये देखिए जी, ये अनऑथराइज अड्डे यहाँ बने हुए हैं और अक्सर लोगों ने इसमें दरमियान में टायर्स और क्या क्या रख के इसको इंक्रोच किया होता है। ये अब चर्च है। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो मैं अब हो सकती है आपको। अच्छा जी, वो जगह जिधर मैं खड़ा था वो ये सामने है, ये सामने। अब वहाँ से इस जगह से इस जगह तक मुड़ने के लिए मैं पूरा आधा किलोमीटर घूम के और फिर इस पोजीशन पे पहुँचा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर अपना दिमाग इस्तेमाल कर ले और अपनी सोर्सेज और रिसोर्सेज इस्तेमाल करे, ये जो कि एक छोटा सा बाईपास बना हुआ है तो इसके लिए इस आधा किलोमीटर का चक्कर लगा के और उस पूरे अड्डे को डिस्टर्ब करके उन लोगों को डिस्टर्ब करके उस बजाय अगर ये रूट जो है इसको आप सीधा यहाँ से ले लें। ये रेलवे की मलकियत है और ये भी गवर्नमेंट की मलकियत है और ये जो रोड है ये भी गवर्नमेंट ही की मलकियत होती है और ये आवाम के टैक्स से चलती है। तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाए तो इट विल बी बेटर फॉर द लॉन्ग रन। और ये न सिर्फ आवाम को सहूलत हो जाएगी बल्कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी, क्योंकि आपका पूरा जितना भी रश है वो उस एक ही जगह पे है। ये 15 के सामने से जो गुजरता है तो ये सारा रश है उधर से आपका अल्टीमेटली इस साइड पे मुड़ जाएगा। ये जब यहाँ मुड़ जाएगा तो इससे आपके ट्रैफिक में काफ़ी बेहतरी होगी और मेरा ख्याल है कि ख़ासकर ये जो एम्बुलेंसेस की प्रॉब्लम्स हैं, जो एम्बुलेंसेस में फंस जाती है वो भी उनका भी रास्ता मिल जाएगा उन्हें और मामला थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और जिस चीज़ का भी गवर्नमेंट के साथ कोई वास्ता या कोई राब्ता या कोई ताल्लुक़ है तो कोशिश करें कि उन्हें ये रिक्वेस्ट करें कि आप ये रूट यहाँ से चेंज करके इस तरफ कर दें ताकि ये मामला आसान हो जाए। अच्छा जी, लगे यहाँ तो मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ नज़र आई है। ये है जनाब वापडे वालों की एक लाश यहाँ पड़ी हुई है रोड पे। ये भी देख लीजिए, साथ साथ क्या क्या चीज़ें मैं वापडे की आपको दिखाऊंगा। चलते चलते वापडे वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। वापडे वालों जिंदाबाद, आफरीन।